नमस्कार, ये सीधी लाइव तस्वीरें ग्वालियर न्यूज़ लाइव पर देख रहे हैं आप। मेरा नाम है राघव अग्रवाल और सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें। शेयर इसलिए कर दें क्योंकि ग्वालियर में आज से कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा दुखद घटना सामने आई थी, जिसमें एक 9 साल की बच्ची के साथ में एक आरोपी ने बुरी तरह बलात्कार किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी और काफ़ी ज़्यादा दुखद ये घटना थी। समाज के ऊपर एक कलंक इस घटना को हम अगर हम कहें तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। कल हमने बच्ची के माँ बाप से भी बात करी थी, जहाँ पर उन्होंने अपना दर्द बताया था कि किस प्रकार 17 दिन बीत जाने के बाद भी उनके बच्ची का जो आरोपी है, जिसने उनकी बच्ची के साथ में इतना घिनौना कृत्य किया, उसकी हत्या करी, वो पकड़ा नहीं गया है। मगर मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ही 5 बजे हजीरा थाने में पदस्थ ASI रामेंद्र सिंह सेंगर जी की मुस्तैदी से वो आरोपी आज पकड़ा गया है। और इस पूरे जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी हम रामेंद्र सिंह सेंगर जी से ही लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर एक दुकानदार, एक आम व्यक्ति, उनका भी बहुत अहम योगदान है। हम सारी जो जानकारी है वो रामेंद्र सिंह जी से जानते हैं कि क्या हुआ था। सर, कैसे आपको सुबह सूचना मिली कि कल्ला राठौर जो बच्ची का आरोपी है, जिसने इतने घिनौना कृत्य किया है, वो ग्वालियर आ चुका है और हजीरा इलाके में है? मैं घर पे लेटा हुआ था, सुबह 5 बजे का टाइम हुआ, तो मेरे सामने ही रोड पे एक शॉप है, गोविंदा यादव करके, मेरा पारिवारिक सदस्य भी है। तो वो हजीरे पे गया था अपनी दुकान पे, मतलब उसका सामान आता है जी। तो जब हजीरे पे गया तो उसने फ़ोन किया मेरे को, अंकल जी ऐसे ऐसे जो लड़की बच्ची का मर्डर किया था वो ये जा रहा है, मैंने इसको पहचान लिया, मैं इसके पीछे लगा हूँ, आप जल्दी आ जाओ जी। तो मैं अपनी बाइक लेके तत्काल जो है हजीरा पहुँचा। जब हजीरा पहुँचा तो मुझे बोला, अंकल जी ये गोशपुरा में घुस गया, मैं इसके पीछे गोशपुरा में लगा हुआ हूँ और आप जल्दी आ जाओ। गोशपुरा से कहाँ जाता, आप मेरे पीछे आ जाओ। बाइक से था ये या पैदल था? ये पैदल था जी। तो मैं जो है, मैंने कहा मैं आगे निकल रहा हूँ, मैं खड़गेश्वरी मंदिर के पास पहुँच गया। तो वो बोला ये रोड पे ही आ रहा है, और जैसे ही जो रोड पे आया तो पीछे वो आ ही गया था। जैसे ही जो रोड पे आया मैंने गाड़ी खड़ी करके उसको जो है उसकी मदद से तत्काल पकड़ लिया। आप उसके पास कोई हथियार या इस तरीके का? ले ली, हथियार कोई नहीं था उसके पास। तलाशी मैंने ले ली थी, क्योंकि मेरे को ये डर था कि इतना दुर्दांत अपराधी है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मार सकता है। तो पहले मैं उसकी पूरी तलाशी ले ली। जब कुछ नहीं मिला तब तक जो है भीड़ इकट्ठी होने लगी, तो मैंने तत्काल बिठाल के उसके सहयोग से गोविंदा यादव के तत्काल बिठाल के वहाँ से रवाना हो गया। भीड़ ने कहीं ना कहीं भीड़ भी उग्र हो रही थी उसको देख के, उग्र हो रही, बल्कि 2-3 लोग तो ये कह रहे थे मार डालो साले को, मारो साले को, मारे साले को। तो मैंने कहा अगर मेरी कस्टडी में इसके साथ कुछ हो गया तो मेरे ऊपर ब्लेम आया, इसलिए मैं तत्काल लेके उसको रवाना हो गया। आपने वहाँ पर उससे थाने में जब पूछताछ करी या थाने में कोई बातचीत करी, क्या लग रहा था? तो उसके हमने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी, CSP साहब को, माइटू साहब को। आरोपी की बात करने के लहजे से लग रहा था कि उसको कोई दुख है इस घटना का, या उसने वो ये बात तो कह रहा था कि मैं पश्चाताप कर रहा हूँ साहब, मेरे से गलती तो हो गई है, दारू पिए में हो गई साहब, मेरे को गोली मार दो, लेकिन जो ये दारू की दुकान है सब बंद करा दो, इसी वजह से हुआ है साहब, और मैं बहुत दुखी हूँ बोले। तो इस तरीके की बातचीत वो कह रहा था। और कहीं ना कहीं दुर्दांत अपराधी है, पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। हाँ रहा है ना, 10 साल बंद रहा है, नाभा जेल में रहा है, 2-3 साल अलीगढ़ रहा है, काफ़ी तो पुराना अपराधी है। आपको डर नहीं लगा रामेंद्र जी की इस प्रकार सुबह? पुलिस की नौकरी में कोई डर लगता ही नहीं है कभी जी। तो पुलिस की नौकरी कर ली, फिर काय का डर? रात को 12 बजे आते हैं, 2 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं, कोई डर नहीं लगता। फेयर काम करो, कोई डर नहीं है। आप जिस प्रकार से आज आपके साथ में एक आम व्यक्ति जो कि एक दुकानदार थे, उन्होंने आपको सूचना दी, उसकी मदद से आप पकड़ पाए, तो जो लोग देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार से अगर जो आम लोग अगर पुलिस का इस तरीके से मदद करेंगे तो और भी केसेस बिल्कुल सॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल। जितनी उसने मदद की है शायद ही कोई स्टाफ वाला भी नहीं करता इतनी मदद जितनी उसने मेरी आज की। और चूँकि वो मेरा क्या पारिवारिक सदस्य है, तो इसलिए उसने बिल्कुल कहीं ये नहीं लगा कि उसने तत्काल बिठाला, अपनी गाड़ी वहीं छोड़ी और मेरे साथ बैठ के गया, और जो पूरा उसका सहयोग रहा है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये आपने देखा कि रामेंद्र सिंह सेंगर जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने पूरी घटना बताई। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस की कई सारी टीमें इस आरोपी को कहीं लुधियाना में सर्च कर रही थी, कोई मथुरा में सर्च कर रहा था, कोई आगरा में सर्च कर रहा था। शुरू में जब सूचना आई थी, जब घटना हुई थी, उसके बाद ये पता चल रहा था कि ये मुरैना इलाके में है। मगर मैं आपको बता दूँ कि ये लगातार पुलिस की टीमों को चकमा देता रहा। लुधियाना के अंदर भी पुलिस ने इसको ट्रेस किया था, मगर उसके बाद भी लगातार ये पुलिस को अलग अलग तरीके से चकमा देता रहा। और आज सुबह 5 बजे यहाँ पर पैसे और गहने जो इनके घर में मौजूद थे, इस आरोपी के घर में मौजूद थे, उन्हें लेने आया था। क्योंकि इसके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे, इस वजह से ये यहाँ पर आया था। और इसको ये भी पता था कि सुबह 5 बजे जो है पुलिस जो है कम एक्टिव होती है, क्योंकि जो गश्त है वो ख़त्म हो जाती है और जो ड्यूटीज़ हैं वो चेंज होती हैं। इस वजह से ये सुबह 5 बजे का जो वक्त है इसने चुना, और घर जाते समय पर एक आम शॉपकीपर की साहस से, एक आम शॉपकीपर के दिमाग से, जिसने उसे पहचाना, ये जो आरोपी है, आज इतना दुर्दांत आरोपी पकड़ा गया है। और फिलहाल पुलिस प्रशासन अपनी जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ा रहा है। आपका इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और बाकी ज़्यादातरीन खबरों के लिए देखते रहें ग्वालियर न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।